हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों के गहरे भेदों को सुनना आपके जीवन को सेम नहीं रहने देगा और आप अपनी बड़ी गवाही को हासिल करेंगे। आज का वचन, यहोवा की सर्वदा तक स्तुति करें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 115 उसके 17 और 18 वचन में लिखा हुआ है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। याह की स्तुति करो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जितने मर गए हैं, जिन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया है, वह परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। लेकिन हमें परमेश्वर ने एक नया मौका दिया है कि हम अपनी जिंदगी में अंतिम सांस तक अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि वचन कहता है कि मृतक परमेश्वर की सेवा, उसकी आराधना और उसका धन्यवाद और राज्य को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम उसकी सेवा कर सकते हैं। उसके राज्य के लिए, उसके सुसमाचार के लिए बोल सकते हैं। और जितने जन परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके सुसमाचार के लिए अपनी कमाई में से बोते हैं, तो परमेश्वर उनको आशीषित करता है। क्योंकि वचन भजन संहिता 36 उसके 7 और 8 में कहता है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हम प्रभु के कार्यों को करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इस देश के उत्तम पदार्थ दूंगा। इसलिए यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, तो परमेश्वर हमें अपने सुख की नदी में से हमें पिलाएगा। अर्थात किसी भी तरह की दुख की, घटी की, किसी शराब की हमारी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं बचेगी। मेरे प्रियो, जो हमारी जिंदगी में अमीरी है और जितनी भी आर्थिक रूप से आशीषें हैं और हमारी जिंदगी में सफलता, अनुग्रह है, वह परमेश्वर की आशीषों को दर्शाता है। और जिंदगी में घटी और कमी और ज़रूरतें पूरी ना होना, दूसरों की मदद ना करना, ये शैतान का एक कर्ज दर्शाता है। इसीलिए जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने सुख की नदी में से पिलाऊंगा। यानी कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी जिंदगी में से हर तरह का दुख दूर करूंगा और सुख को लेकर आऊंगा। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर के कामों को करोगे या मिनिस्ट्री में आर्थिक तरह से मदद करोगे, तो परमेश्वर आपको दुखों से आजाद करेगा और आशीषित करेगा। आमीन। तो आइए अब हम मिलकर इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके नाम की स्तुति करूंगी और आपकी महिमा करूंगी, ताकि मैं आपके राज्य को बढ़ा सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।